बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी ईद के लिए मीठी सेवइयाँ। तो जी, आइए हम सेवइयाँ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल फैट मिल्क है। आपके पास जो भी मिल्क हो आप उससे ये सेवइयाँ बना सकते हैं। आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। तो जी, दूध को अब मैंने चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले हम दूध को बॉयल करेंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी के डाले हैं। तो जी, घी को हमने सबसे पहले लो फ्लेम पे गरम करना है। यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिसमें नारियल, किशमिश और काजू ये मैंने ले लिए हैं। इनको अब हम सारी चीज़ों को इस घी में डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। इनका ज़्यादा कलर हमने नहीं देना है, बस हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है ताकि ये क्रंची से हो जाएं। अब ये सारे नट्स जो हैं इस घी के अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम लिए हैं जो मैंने इसके अंदर कढ़ाई के डाल दिए हैं। इनको भी हम इन्हीं के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने नट्स लिए हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हों आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। इन सेवइयों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नट्स सारे हमारे फ्राई हो गए हैं। इनको मैंने अब एक बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से छुहारे लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है बारीक बारीक। ये भी मैं इस घी के अंदर फ्राई कर लूँगी। अब जी, यहाँ पे छुहारों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इनको भी मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब 2 चम्मच देसी घी के हम और कढ़ाई के अंदर डालेंगे। अब हम अपनी सेवइयों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है, बल्कि लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने हाफ पैकेट सेवइयों का लिया है। ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, आपको किसी भी शॉप से मिल जाती हैं। ये तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब बनती हैं, जिनको हमने ज़्यादा नहीं तोड़ना, बस 2 टुकड़ों में मैंने इनको तोड़ लिया है। अब इनको बड़े आराम और प्यार से हमने फ्राई कर लेना है। इनका ज़्यादा चूरा नहीं हमने करना, बस इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। इसी घी के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। हाई फ्लेम पे इन सेवइयों को हमने नहीं रखना, नहीं तो ये सेवइयाँ हमारी जल जाएंगी और हमारे सेवइयों के अंदर कोई जायका नहीं आएगा। लिहाजा हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सेवइयों को मैं रोस्ट कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से इन सेवइयों को रोस्ट करना है। इनका ज़्यादा चूरा भी हमने नहीं करना है। अब सेवइयाँ हमारी रोस्ट हो गई हैं। यहाँ पे जो हमने 1.5 लीटर दूध बॉयल करके रखा था वो मैंने इन सेवइयों के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है, हाई फ्लेम पे हमने इनको नहीं पकाना है। अब सेवइयों को दूध में डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब हम सेवइयों को इस दूध के अंदर पका लेंगे। ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना है कि सेवइयाँ टूट जाएं। सेवइयों को हमने इसी तरह ही पकाना है। इस तरह ये बहुत खाने में मज़े की लगती हैं जब आप इनको इस तरीके से बनाएंगे। अब जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवइयाँ हमारी पक गई हैं। दूध भी हमारा पहले से कम हो गया है और सेवइयाँ गाढ़ी भी हो गई हैं। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर हाफ कप चीनी का शामिल करेंगे। ये चाय वाला कप है जो कि मैंने हाफ कप इसके अंदर चीनी का डाला है। अब हम चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको भी हम सेवइयों के साथ पका लेंगे। ये हमने 1.5 लीटर दूध लिया है और 1 मुट्ठी के करीब हमने सेवइयाँ ली हैं और इसमें हाफ कप हमने चीनी का डाला है। ये एक परफेक्ट मीठा है। आप इसी रेशो से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह चीनी भी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो गई है और सेवइयाँ हमारी माशाल्लाह से पक गई हैं। आप इनकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि ये हमारी सेवइयाँ गाढ़ी हो गई हैं। ये मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी हमारी सेवइयाँ तैयार हो रही हैं। अब जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर हाफ नट्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस स्टेज तक हमने इनको पकाना है। इससे ज़्यादा भी हमने नहीं पकानी है और इससे पतली भी नहीं रखनी है। यहाँ पे मैंने अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद अब हमने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बल्कि हमने इनको या तो पंखे के नीचे रख के ठंडा करना है या इस बर्तन को पानी के अंदर रख के हम सेवइयों को ठंडा कर लेंगे और इनको हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। अब यहाँ पे माशाल्लाह सेवइयाँ हमारी तकरीबन रूम टेम्परेचर तक ठंडी हो गई हैं। अब इनको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इन सेवइयों को थोड़ा सा और ठंडा करेंगे। सेवइयों को आपने इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। यहाँ पे अब रूम टेम्परेचर पे मैंने इनको ठंडा कर लिया है। इसके बाद हमने जो नट्स
पहले फ्राई करके रखे थे, वो मैंने आधे बचा लिए थे, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहें इसके ऊपर डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद जी मैंने इसको अब फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। ईद के मौके पर अगर आप सेवइयाँ बना रही हों तो आप रात के वक़्त बनाएं और उसको फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखें और सुबह ठंडी ठंडी सेवइयाँ आप खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े की लगेंगी। और मीठी ईद के लिए मीठी सेवइयाँ तो बहुत ही ज़रूरी हैं। अब मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रिज में रखा है। अब फ्रिज में से मैंने इन सेवइयों को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कि इतनी गाढ़ी हमारी सेवइयाँ हो गई हैं। अगर हम इनको मज़ीद ठंडा करेंगे ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखिए सेवइयाँ मैं निकाल रही हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। इतनी ही आपने सेवइयाँ बनानी है। इंशाल्लाह जब ये ठंडी सेवइयाँ आप खाएंगे तो आप मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप सेवइयों को देख सकते हैं कि दूध हमारा कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। जब आपने सेवइयाँ बनानी तो अपने इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना है, बल्कि दूध को अच्छे तरीके से पकाना है। अगर हम दूध को ही अच्छे तरीके से पकाएंगे तो इसमें कोई कंडेंस मिल्क वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी सेवइयाँ बनती हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और ईद पर मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।